नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञानवेद चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं एक नया डिस्कशन जो है टॉप फ्लेक्सी कैप इक्विटी फंड्स के बारे में। और हमने जो टॉप फंड्स फाइंड किए हैं उसके हम आपको कारण या रीजंस भी बताएंगे। अगर आप चैनल पे नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए, तो आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशंस आते रहेगा। दोस्तों आई बॉक्स में हमने ऑलरेडी कुछ लिंक्स दिए हैं और हमारे पुराने वीडियो में भी हमने सबसे बढ़िया रिटर्न देने वाले कुछ फंड्स की बात की है, तो आप कृपया देख लीजिए वो वीडियोस भी। आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्लेक्सी कैप फंड्स की, जो लास्ट 10 साल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। कभी भी निवेशकों को उसने नाराज नहीं किया है। उसका जो अलोकेशन है वो अच्छी तरीके से डायनामिकली मेंटेन किया हुआ है। लॉन्ग टर्म में ये फंड्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे जब मार्केट नेगेटिव है, वोलाटिलिटी, तो इन फंड ने बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज किया है। इनका जो अलोकेशन है वो भी फ्लेक्सिबल है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट करने की उनकी कैपेसिटी है, अफोर्डेबल भी है। और उसके बाद जो निवेशक चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी वेल्थ बने हमारे बच्चों के लिए या कुछ गोल्स के लिए पैसे बने, तो उसके लिए भी ये फंड्स काम करते हैं। तो वीडियो एंड तक देखिए, तो आप कुछ नहीं मिस करेंगे। तो डायरेक्टली फंड की लिस्ट पे जाने से पहले आपको कुछ समझने की ज़रूरत है। जैसे कि फ्लेक्सी कैप फंड में मिनिमम इक्विटी एलोकेशन होता है जो 65% होता है। और उसमें ऐसी कोई लिमिटेड नहीं, जैसे मल्टी कैप में लिमिटेशंस थी 25% की, जो लार्ज मिड कैप और स्मॉल कैप में होनी चाहिए थी, वैसी लिमिट फ्लेक्सी कैप में नहीं है। इस पर भी हमारा एक वीडियो है आई बॉक्स में, या चैनल पे विजिट करके प्लीज़ देख लीजिए। उसके बाद हमें या निवेशकों को सारे इक्विटी फ्लेवर्स यहाँ पे मिल सकते हैं, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप की। उसके बाद फंड मैनेजर्स कोशिश करते हैं जो अप्स एंड डाउन्स है उसको टैकल करने के अच्छे। और फंड मैनेजर हमारा अलोकेशन भी फ्लेक्सिबली चेंज करते हैं, जो एडजस्ट करते हैं हमारे रिटर्न को मार्केट के सिचुएशन अनुसार। अगर आप किसी स्टॉक में पैसे लगाते हैं या फंड मैनेजर किसी स्टॉक में पैसे लगाते हैं, तो दो तरह के अप्रोच नॉर्मली देखे जाते हैं। एक होता है टॉप डाउन और दूसरा डाउन टॉप। टॉप डाउन में क्या होता है कि फंड मैनेजर देखता है कि ग्लोबल इकोनॉमी कैसी चल रही है, हमारा जीडीपी फोरकास्ट कैसे है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे काम करे, इन्फ्लेशन कितना है, माइक्रो कैसे परफॉर्म करे, फ्यूचर में किस सेक्टर में ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। इस टाइप का अप्रोच जो है जनरली यूज किया जाता है लार्ज कैप फंड्स को पिक करने के लिए। अब डाउन टॉप अप्रोच जो है वो चेक करता है कि एक स्पेसिफिक कंपनी का वैल्यूएशन कैसे है, उसके फंडामेंटल्स कैसे दिख रहे हैं, मैनेजमेंट कैसा है, फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कैसे है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस भी कैसा रहा है, और अप्स एंड डाउन्स में सस्टेन करने की इसकी एबिलिटी कैसे है। ये जनरली फॉलो किया जाता है मिड एंड स्मॉल कैप कंपनीज में। तो फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है, आपको ये दोनों टाइप के अप्रोच यूज करके आपके स्टॉक्स पिक किए जाते हैं। तो आपको एक स्टेबल या अच्छे तरीके से रिटर्न मिलने की संभावना यहाँ पे दिखती है। फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करने के कुछ लाभ कौन से हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाउन साइड जो होता है वो लिमिटेड करने की कोशिश की जाती है। जब भी मार्केट सिचुएशन चेंज होती है तो इस फंड के एलोकेशन को रीबैलेंस करते हैं। उसके बाद जो लार्ज मिड और स्मॉल कैप में एलोकेशन है उसको भी चेंज किया जाता है आपके रिटर्न स्टेबल रखने के लिए। मार्केट में बहुत सारे फ्लेक्सी कैप फंड्स अवेलेबल है दोस्तों। तो हमने उसमें से कुछ क्राइटेरियाज बना के टॉप 10 फंड्स पहले फाइंड किए। उसमें से कुछ फंड्स आपके लिए रिकमेंडेड है, बट ये फाइनल लिस्ट नहीं है। हमारे लिस्ट में नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड्स बैड है। ये हमारी स्टडी के अनुसार हम ये डिस्क्लेमर दे रहे हैं। तो हमने देखा है कि आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप फंड है, कैनरा रोबेको का है, डीएसपी फ्लेक्सी कैप फंड है, फ्रैंकलिन इंडिया, एचएसबीसी फ्लेक्सी कैप फंड, आईडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड, एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड और यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये फंड हमें मिले हैं जो कंपेयर करने लायक हमने समझा है। उसमें से हमने टॉप कंटेंटर्स जो है वो चुने हैं। तो हम आगे भी बताएंगे कि हमने कैसे चुने हैं। तो इन फंड्स को हमने कुछ कसौटी पर नापा है, जैसे कि इसका रिस्क रिटर्न रिवार्ड रेशो कैसा है। उसके बाद इनके एसआईपी रिटर्न्स भी हमने कंपेयर किए, एक्सपेंस रेशो भी चेक किया। और उसके बाद क्रिसिल रैंक
भी एक क्राइटेरिया होता है दोस्तों। सिर्फ वही देख के आप चलेंगे तो अच्छे फंड्स मिलेंगे इसकी गारंटी नहीं है, बट ये रिलायबल रैंकिंग हम मान सकते हैं। इसके बावजूद हमने जो फंड्स लिए हैं उनका मार्केट में कम से कम 10 साल का प्रेजेंस होना चाहिए। उनमें से हमने टॉप फंड्स पिक किए हैं। उसके बाद उनका 10 साल का, 5 साल का, 3 साल का, 2 साल का और 1 साल का परफॉर्मेंस जो है वो भी इंडिपेंडेंटली हमने कंपेयर किया है। उसके बाद हमने फाइनल लिस्ट बनाई है। डेटा हमने प्रिपेयर किया है हमारे स्टडी के अनुसार वो आपके सामने है। इसमें जो फिगर्स है वो राउंडेड है और किसी भी एक टाइम के अनुसार चेंज होते रहती है। हमने पकड़ी है एक स्पेसिफिक टाइम। अगर आप वीडियो कुछ टाइम बाद देखेंगे तो ये फिगर्स हल्की सी चेंज हो सकती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रिसिल रैंक में अगर आप देख रहे हैं तो यूटीआई का फंड 5 स्टार है। डज नॉट मीन दैट इट विल गिव हाईएस्ट रिटर्न फ्रेंड्स। उसके बाद इनका एयूएम जो है मतलब असेट्स इनके पास पैसों में है, वैसे देखा जाए तो कोटक के पास सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रहा है। और छोटी सबसे कंपनी यहाँ पे दिख रही है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड। तो होता क्या है जनरली, जो छोटी कंपनीज होती है उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है अपना एक्सपेंस रेशियो मेंटेन करने के लिए, क्योंकि उनको अपना भी खर्चा निकालना पड़ता है, राइट। उसके बाद हमने 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल के रिटर्न्स भी देख रहे हैं। तो 10 साल में अगर हम देखेंगे तो यूटीआई, एसबीआई, उसके बाद कोटक और आदित्य बिरला ये हमें टॉप पे दिख रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद 5 साल में देखें तो यूटीआई यहाँ पे टॉप पर है। उसके बाद यहाँ पे डीएसपी दिख रहा है। कैनरा रोबेको भी अच्छा परफॉर्म किया। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स लेकर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अभी। अब इनमें से हम आपको कितने टॉप परफॉर्मर्स बताएंगे। एज यूजुअल हमने टॉप 3 फंड्स तो आपके लिए चुने ही हैं, पर इस वीडियो में आपके लिए 2 बोनस भी है। जो एडिशनल 2 फंड्स करता है तो हम उसके रीज़न भी बताएंगे कि ये टॉप 3 अलग क्यों है और उसके बाद ये एडिशनल 2 क्यों है। अब ये फाइनल रैंकिंग नहीं है, पर हमने जो टॉप 3 फंड्स यहाँ पे देखे उनमें अगर आप एसआईपी में निवेश करते 1000 के हर माह, तो हमने देखा कि पिछले 5 या 10 साल में कैसा रिटर्न मिलता है। ये अप्रोक्सीमेट्स है रिटर्न, आपके रिटर्न्स जो है वो डेट के ऊपर डिपेंड करेंगे। तो यूटीआई फंड्स यहाँ पे दिख रहा है 5 साल और 10 साल दोनों में थोड़ा आगे दिख रहा है। उसके बाद आदित्य बिरला 10 साल में आगे दिख रहा है। उसके बाद डीएसपी जो है वो आदित्य बिरला से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है लास्ट 5 साल में, पर 10 साल के रिटर्न में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है एसआईपी के बारे में। इन तीन फंड में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो फंड मैनेजर का अलोकेशन कैसा होगा, ये एक टाइम का है। ये अलोकेशन भी आगे पीछे चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डीएसपी फ्लेक्सी कैप में 99 फंड परसेंट से ज़्यादा पैसा जो है वो इक्विटी में लगा दिया है। उनके पास काफ़ी कम पैसा जो डेट या कैश में है। उसके बाद आदित्य बिरला के पास कुछ अमाउंट जो है वो डेट में है हाईएस्ट। अब देखते हैं इसका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अलोकेशन कैसा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यूटीआई में सबसे कम अलोकेशन है लार्ज कैप में। तो आप स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो इसमें कम स्टेबिलिटी दिख सकती है। ऐसा हो सकता है कि लार्ज कैप लोग ज़्यादातर मानते हैं कि वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखें तो इन्होंने ज़्यादा पैसा जो है वो मिड कैप में लगाया बाकी कंपनीज के परफॉर्मेंस में। और डीएसपी देखो तो स्मॉल कैप में भी इसका अच्छा खासा अमाउंट है, 10% के आसपास। तो आपको एक अच्छा फ्लेवर भी यहाँ पे मिल रहा है। अब हम चार्ट का कंपैरिजन करेंगे इस 3 कंपनियों का निफ्टी 50 के साथ। तो निफ्टी 50 लास्ट 5 साल में ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली आप देखेंगे 87% के आसपास मान लेते हैं। उसके बाद टॉप परफॉर्मेंस यहाँ पे जो दिख रहा है 5 साल में 123% ये दिख रहा है यूटीआई के फ्लेक्सी कैप फंड में। उसके बाद दिखा रहा है डीएसपी का फंड और उसके बाद 98% के आसपास आदित्य बिरला का फंड दिखा रहा है। हमारे क्राइटेरिया के अनुसार टॉप 3 फंड्स जो आते हैं, 3 नंबर पे आ रहा है आदित्य बिरला का सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड। उसके बाद में डीएसपी का फ्लेक्सी कैप फंड दूसरे नंबर पे दिख रहा है। पहले नंबर पे है यूटीआई का फ्लेक्सी कैप फंड्स। बट ये हमारा मानना है, आपका मानना अलग हो सकता है, आपकी रिस्क पोटेंशियल अलग हो सकती है, तो आप अपने अनुसार चुन सकते हो। जैसे कि हमने बताया कि हम आपको एडिशनल 2 फंड्स भी ऐसे बताएंगे जो हो सकता है आपके लिए बेहतर साबित हो।
जैसे हम देखेंगे यहाँ पे दो फंड्स का नाम दिख रहा है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड्स और पीजीआईएम इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब हमने ये क्यों पिक किए हैं अलग से, ये टॉप 3 में या टॉप 10 में क्यों नहीं थे? तो इस फंड्स की जो मौजूदगी है मार्केट में, वो 10 साल की नहीं दिखी हमें, इसलिए ये फंड्स उसमें नहीं है। अगर 5 साल के एसआईपी का डेटा अगर हम देखें, तो इन दोनों ने हमारे टॉप 3 फंड से ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। उसके बाद इक्विटी एलोकेशन भी आप देख लीजिए, इक्विटी में कितना पराग पारिक में यहाँ पे दिख रहा है कि 4.5% के आसपास उनका जो फंड है वो कैश में है, जो मार्केट सिचुएशन के अनुसार वो लोग इक्विटी में लगा सकते हैं। और तो पीजीआईएम ने वैसे उस सिमिलर उतना ही 5.7% के आसपास डेट में अभी भी रखा हुआ है। अब लार्ज कैप एलोकेशन की बात करेंगे, यहाँ पे पीजीआईएम का सबसे कम है, हमारे टॉप 3 से भी कम है। तो ऐसा हो सकता है, कुछ इन्वेस्टर्स मान सकते हैं कि ये ज़्यादा रिस्की है क्योंकि लार्ज कैप में कम एलोकेशन है और स्मॉल कैप में 18% जो हाईएस्ट है पिछले टॉप 3 या इन दोनों में से भी। और मिड कैप में अगर देखें तो अच्छी खासी, मतलब एक चौथाई से ज़्यादा परसेंटेज जो है वो फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे दिख रहा है मिड कैप के लिए। अगर आप हमारे रिकमेंडेड या अपने स्टडी के अनुसार किसी फ्लेक्सी कैप में पैसे लगाना चाहते हैं, तो आपकी रणनीति कैसी होनी चाहिए? तो बेस्ट वे हमें लगता है कि एसआईपी में, क्योंकि ये इक्विटी फंड्स है तो एसआईपी में लगाना बेहतर है। आपके पास अगर लमसम अमाउंट है तो पहले कुछ अमाउंट आप डेट फंड में या लिक्विड में डाल सकते हैं और सिस्टमेटिकली उसको इक्विटी में ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट अगर निगेटिव हो, आपके पास फंड अवेलेबल हो, तो कुछ फंड आप उसमें से टॉप अप कर सकते हैं। टॉप अप पे भी हमारा एक अलग से वीडियो है, जो आपको आई बॉक्स पे भी मिल जाएगा, और चैनल पे प्लीज़ विजिट करके देख लीजिए। उसके बाद डाइवर्सिफिकेशन भी ये ऐसा टूल है जो आपके रिस्क को कम करता है। इस पर भी हमारे वीडियोस है, प्लीज़ चेक कीजिए। को ज़्यादा खींचेंगे नहीं अभी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, चैनल अच्छा लगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियोस आपके लिए लेते आएंगे। और कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्टडी कीजिए, अपने वित्तीय सलाहकार से चर्चा के बाद निर्णय लेना बहुत अच्छा है। चलो, हैप्पी इन्वेस्टिंग और नमस्ते।